जीएसटी रोल आउट बेहद नज़दीक है। सरकार का कहना है कि वो 1 जुलाई से जीएसटी को रोल आउट कर लेगी। पूरी कोशिशें जारी हैं, लेकिन जीएसटी के लिए ऑटो सेक्टर पूरी तरह तैयार है, ये कहना है मारुति के चेयरमैन आरसी भार्गव का। आरसी भार्गव के मुताबिक जीएसटी के ऑटो से आने पर ऑटो सेक्टर को कोई दिक्कत नहीं होगी और इस साल मारुति की बिक्री में 10% ज़्यादा की ग्रोथ की उम्मीद है। मेरा पहला सवाल जीएसटी को लेकर होगा। जुलाई से लागू होने की पूरी संभावना जताई है फाइनेंस मिनिस्टर ने। कैबिनेट ने कई तरह के जो विधेयक उसको पास किए हैं। सवाल मेरा ये है कि ऑटो सेक्टर के लिए टाइम पे इसका लागू होना कितना इंपॉर्टेंट होगा, और दूसरा कि कौन कौन से ऐसे कंसर्न है जिसको दूर करने की ज़रूरत है। मेरी समझ में तो ऑटो सेक्टर बिल्कुल तैयार है जीएसटी के लिए। हम तो काफ़ी दिन से इंतज़ार कर रहे हैं कि जीएसटी आ जाए, तो जुलाई में जीएसटी आने से मेरी समझ में तो ऑटो सेक्टर को कोई दिक्कत नहीं होगी। तो कौन कौन से ऐसी चीज़ें हैं जिसको मद्देनज़र रखने की ज़रूरत है इसके लागू करने के लिए, अगर हम ऑटो सेक्टर की बात करें? कि जहाँ तक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ हैं उनको तो कतई कोई दिक्कत नहीं है, उनके सारे सिस्टम्स कंप्यूटराइज्ड हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ दिक्कत आ सकती है वो जो सप्लाई चेन की कंपनीज़ हैं और जो ट्रांसपोर्टर्स वगैरह हैं, उनके सिस्टम्स जीएसटी रेडी हैं नहीं हैं, वो चीज़ देखने की है। और हम लोग तो अपने वेंडर्स के साथ काम कर रहे हैं देखने के लिए कि उन सबके सिस्टम्स कंपैटिबल हो जाएं जीएसटी के लिए। सर, परफॉर्मेंस की हम बात करें, जो हमने लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स देखे थे, खासकर मारुति के काफ़ी अच्छे परफॉर्मेंस रहे थे। नेक्स्ट क्वार्टर्स में आप किस तरह की उम्मीद करते हैं, इस बात को ध्यान रखते हुए कि रीमोनेटाइजेशन लगभग कंप्लीट हो गया है, और नेक्स्ट फिस्कल में आप परफॉर्मेंस किस तरीके से थे ऑटो सेक्टर की? देखिए, हर एक महीने हम सेल्स फिगर रिलीज़ करते हैं और हमारा इस वक्त अंदाज़ा यही है कि इस साल डबल डिजिट ग्रोथ हो जाएगी। चलिए, अब कॉमोडिटी मार्केट अपडेट लेते हैं। और इनफैक्ट इस वक्त की बड़ी खबर तो अपनी स्क्रीन के बॉटम पे देख ही पा रहे हैं कि गेहूं पर इंपोर्ट ड्यूटी लग सकती है। सरकार इस पर विचार कर रही है, किसानों को राहत देने की पूरी तैयारी है, तो उसमें कहीं ना कहीं गेहूं पर इंपोर्ट ड्यूटी लग सकती है, बड़ी खबर है। सोना और चांदी आज के सत्र में बिल्कुल फ्लैट कारोबार कर रहे हैं। बायस थोड़ा सा पॉजिटिव होता हुआ नजर आया, लेकिन ओवरऑल जो संकेत हैं पिछले कुछ दिनों में ऑलरेडी प्रेशियस मेटल्स पे तेजी बन चुकी है। आज के लिए अगर आप सोना खरीदते हैं तो बेहतर ट्रेड होगा। कार्वी कॉम्ट्रेड का मानना है कि खरीद कर चलें सोना। अप्रैल वायदा स्टॉप लॉस रखें 28,700 का, और जो टारगेट्स हैं वो 29,160 तक के देखने को मिल सकते हैं। आज माइनर गेंस 31 रुपये के आसपास की बढ़त देखने को मिल रही है। पिछले सत्र में बहुत स्ट्रांगली बढ़त देखने को मिली थी। चांदी पर भी मई वायदा खरीद के चल सकते हैं 41,050 के स्टॉप लॉस के साथ। टारगेट 41,600 तक का आपको एक्सपेक्ट करना चाहिए। 41,250 के आसपास ट्रेड बनाएंगे तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपके फेवर में बैठेगा। इसके अलावा क्रूड आज आधे फीसदी के आसपास का डेंट पड़ा है। एमसीएक्स पर पिछले कुछ सत्रों से ऊपरी 100 रुपये मुनाफा वसूली जारी है। ये मुनाफा वसूली अब 31.20 तक जारी रहेगी। 32.10 का एक स्टॉप लॉस आपको अपने ट्रेड पे लगाना होगा। अप्रैल वायदा शॉर्ट कर सकते हैं। मेटल्स में जो एक कमोडिटी है कॉपर, उस पर बिकवाली की सलाह है 379 के जोन्स पे। 384 का एक स्टॉप लॉस है और 372 तक के टारगेट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल 378 के जोन्स पे काम कर रहे थे। एमसीएक्स कॉपर पे बिकवाली और देखने को मिल सकती है।